पूरा टब्बरी ड्रामेबाज फ्रॉडिया है। लोनी टोन्स के बाद पेशे खिदमत है नूनी टोन्स, जिसमें नालायक शोबाज अपनी शोबाजियों का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुलाहजा फरमाएं और लुत्फ उठाएं। ऑस्कर इस फैमिली और इस पार्टी को जाना चाहिए, क्या ड्रामा करते हैं। पहले इस चोरनी को अंकल से नफरत थी, अब अंकल बहुत अच्छे हैं। पूरे 1 महीने की मेहनत की अंकल ने पॉलिश करने में, इसलिए तोबा तोबा तोबा। अपनी बेशर्मी, जुल्म, नाइंसाफी और जिसकी ब्लैकमेलिंग को अल्लाह का करम गर्दानते हैं ये जालिम। हमें तो सोच कर ही डर लगता है कि ये किस कदर हद से निकल चुके हैं। कुरान में हद से निकलने वालों के लिए सख्त अजाब है। अब दुआ है कि ये अजाब इन सब और इनको बचाने वालों पर जल्द आए, आमीन। बतौर कौम हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है जो ये अजाब हम पर मुसल्लत हुआ है। रजीम चेंज ऑपरेशन इख्तितामी मराहिल की तरफ गामजन, बाकी सिर्फ नवाज शरीफ की वापसी, खान की नाअहली और कवानीन तब्दील करके ता क़यामत मुल्क को माफियाज के हवाले करना रह गया है। चोरनी बच गई दुनिया की अदालत से। एक अदालत ऊपर लगनी है, वहाँ कोई वीडियोस या ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। अच्छा, ये बेखारी सफदर का तो ऐसे पूछ रहा है जैसे वो 24 घंटे इसके साथ ही होता है। ये फ्रॉडन इसको कई कई साल मुंह नहीं लगाती। इस मुल्क का निजाम अदल ताकतवरों के इशारों पर रक्स करता है। तारीख शाहिद है कि ऐसे मुल्क में एक दिन सड़कों और चौराहों पर अवामी अदालतें लगा करती हैं। ये तबाही और बर्बादी का डंका है जो अजाब से पहले बजाया जाता कि लोग खबरदार हो जाएं और अजाब इलाही के मुंतजिर रहें। अल्लाह ताला हमें इन शरीफों के शर से महफूज फरमाए। तमाम पाकिस्तानी अवाम मरियम सफदर को बाइज्जत बरी करने पर पाकिस्तान के तमाम इदारों के बेहद शुक्रगुजार हैं। इस खुशी के मौके पर हम अपने हर दिल अजीज सदर जो बाइडन से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर 91 रियासत के तौर पर शामिल करके रोज रोज का सियापा मुकाओ। हम बहुत अच्छे गुलाम साबित होंगे। इसी तरह अमेरिका को भी जफ्फी डालकर मुबारकबाद देनी चाहिए। किस तरह इस बेशरम ने मुल्क की इज्जत का सौदा किया है। ये सवाल अपनी जगह बरकरार रहेंगे कि फ्लैट कैसे खरीदे गए, पैसे कैसे ट्रांसफर हुए, रसीदे किधर हैं। लोगों को पागल समझा हुआ है क्या। नानी की ड्रामेबाजी चेक करो, काकी बनती है। जबकि मेरे ख्याल में शुबाज से 2-4 घंटे ही छोटी होगी। ये तारीख गवाह रहेगी कि मनी ट्रेल और रसीदें तो अदालत को जमा ना करवाई जा सकी, बल्कि जाली कतरी खत, जाली ट्रस्ट डीड और जाली कैलबरी फॉन्ड इजाद कर लिए गए। इसके बावजूद मुजरिम बरी। मुजरिमा मरियम सफदर के ड्रामों का मुकाबला करना किसी के भी बस की बात नहीं। ये औरत नवाज शरीफ बगोड़े को कई हार्ट अटैक करवा चुकी है। नानी के मुताबिक 3 हार्ट अटैक्स नवाज शरीफ को हो चुके और वो जिंदा है। तीसरे हार्ट अटैक का न मियाँ साहब को पता चला न इस औरत को। नवाज शरीफ इंसान है या कोई जिन जिसको इतना कुछ हो गया लेकिन अब तक मरा नहीं। मुनाफिकों की मलका, झूठी राजकुमारी। हिटलर ने कोई मुशीर गोइबल्स नाम का रखा था, जिसका नजरिया ये था कि झूठ इतना बार बार बोलो कि एक वक्त साची लगने लगेगा। तो नून वाले लगता है गोइबल्स को भी पीछे छोड़ गए। वो मुबहम कहता, लेकिन ये तो सीना ठोक कर धड़ल्ले से झूठ कहते हैं। ये इतनी बेशर्म है कि कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता। अब इसका कौम की बेटी वाला जानसा भी नहीं काम आएगा। खानदानी कारोबार वजीर आजम हाउस में हो रहा है। दुनिया के किस मुल्क में ऐसा होता है कि अपने जाती कारोबार के लिए मुल्कों से ताल्लुकात कायम किए जाएं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया को इतनी इज्जत देता है। हुकूमतें अवाम के मफादात की बात करती हैं और ये बेशरम खानदान पाकिस्तान नहीं अपना कारोबार चला रहा है। सवाल ये है कि पाकिस्तान के इसी निजाम ने जिन लोगों को चोर डाकू बनाकर पाकिस्तान से इश्तिहारी मफरूर मुजरिम करार दिया था, आज वही निजाम इस अवाम को इन मफरूर मुजरिमों को बाइज्जत प्रोटोकॉल के साथ वापस बुलाकर वजारतों से नवाजते जा रहे हैं। इसमें कसूरवार कौन है। मरियम नवाज का एवन फील्ड केस GIT के तहकीकात का नतीजा था। इस ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो और FIA के लोग शामिल थे। आज अदालत को मरियम की बरियत के साथ गलत तफ्तीश करने और झूठा केस बनाने के जुर्म में इन लोगों को भी गिरफ्तार करके सजाएं देना चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि पूरी दाल ही काली है। 1992 में कोरियन कंपनी को मोटरवे का ठेका महंगे दामों देकर नवाज शरीफ ने लंदन में फ्लैट्स खरीदे, जो 2016 के पानामा केस में मरियम नवाज की मलकियत निकले। 1996 में FIA की तहकीकात में भी ये साबित हुआ। इतने वाज़ेह सबूतों और तहकीकात के बावजूद 3 दहाइयों से ये बार बार डीले करके पाकिस्तान पर मुसल्लत हो जाते हैं। आज अवाम के टैक्स से खरीदी गई मिठाई से
नानी और शोबाज जश्न मना रहे हैं। इंशाअल्लाह हमेशा की तरह इस बार भी इनको ये मिठाई हजम नहीं होगी। तवील काबीना पर मुश्तमिल 28 में से 23 मामलीन खसूसी भी ला इल्म है कि इन्हें जनाब वजीर आजम की खसूसी मामलत किन शोबाजात में करनी है। जब वजीर आजम को खुद नहीं पता कि वो क्यों वजीर आजम है, किसका वजीर आजम है, तो काबीना बेचारी तो बहरहाल फैसला जो भी हो। मरियम सफदर, कैलबरी नानी अम्मा पूरी कौम की नजर और सोच में हमेशा छोड़नी ही रहेगी। लेकिन आज ये भी साबित हो गया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इंसाफ अमीर के घर की बांदी है जो बिना घुंघरू के नाचती है। अब मरियम नवाज एवन फील्ड केस से बरी होकर चंद दिन बाद जब एवन फील्ड में ही तशरीफ फरमा होगी तो फिर इस कानून की जंजीर अदल से लटक कर खुदकुशी भी करना बनती है। अब ये पापा की परी पापा के पास भागकर वापस छोटी सी प्लास्टिक सर्जरी करवाने लंदन जाएगी, जो कि पाकिस्तान में नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान तो सिर्फ लूटने के लिए है ना। हमारी नानी मोहतरमा अपनी कौम के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इमरान खान ने कहा था कि ये अपने केस खत्म करवाने आए हैं और सबके केस खत्म हो गए। अब डार का केस भी होने वाला है। पाकिस्तान की तारीख में बल्कि दुनिया की तारीख में पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता मरियम नवाज की सजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल की है। हम तो आज तक ये पढ़ते आए कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ी होती है, जिसका फैसला हतमी कहलाता है। सिर्फ सदर पाकिस्तान के पास रहम की अपील का हक होता है। सन 2000 में जेल से बचने के लिए नवाज शरीफ खानदान समेत मुल्क से भागा था और 2007 में NRO 1 के बाद वतन वापस आया था। अब दोबारा 3 साल की मफरूरी के बाद NRO 3 करके वतन वापस आ रहा है। रजीम चेंज ऑपरेशन जारी है। तारीख गवाह रही है कि कभी इखलाकियात का मुजाहरा नहीं किया शरीफों ने और ना ही करेंगे। हमेशा डील बूट पॉलिश चार्ट ब्लैकमेलिंग से काम लिया, लेकिन क्या करें, नाजायज कमाई बचाने के लिए इस तरह होता रहता है जो शरीफ खानदान की तारीख है। हालिया ड्रामा और जालसाजी भी इनकी बुरी तरह बेनकाब हुई। मुबैना लीक ऑडियो में इमरान खान को गलत साबित करने की कोशिश भी नाकाम हुई। ऑडियो में इस्तेमाल होने वाले सबटाइटल्स वाली बात ही ऑडियो में नहीं, इस ऑडियो के उल्टा इस बात पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी कि साइफर एक हकीकत है और झूठ कहने वाले खुद झूठे हैं। मक्कार शरीफ खानदान और नानी 420 ने मनी ट्रेल और रसीदें तो अदालत को जमा ना करवाई, बल्कि जाली कतरी खत, जाली ट्रस्ट डीड और जाली कैलबरी फंड एजाज जरूर किए। 25 करोड़ अवाम के मुल्क को एक भगोड़ा चोर और करप्ट ज़दा माफिया लंदन से चला रहा है और इसकी झूठी और मक्कार बेटी जजिस और बड़े बड़े ओहदों पर बैठे अफसरों की वीडियो बना के इनको ब्लैकमेल कर रही है और अपनी मर्जी के फैसले इनसे लिखवाए जा रहे हैं। नानी 420 ब्लैकमेल करके हर चीज मैनेज करती है। फिरौन, नमरूद, यजीद सब इस दुनिया फानी में मौजूद हैं, बस नाम की सूरत में। ये हालात इनके अब बस में नहीं। जब कब्र में बैठे मैनेज और मिस मैनेज का सोच रहे होंगे, उस वक्त सब उस वक्त की अवाम के सामने होगा, मगर तुम भी इन्हीं फिरौन, नमरूद, यजीद की सफ में शामिल होगे। लाडला लाडला कर दी नी मैं आपे लाडली हुई। रात दिन सहाफियों के जरिए मेहनत करके झूठा बयानियां बनाते हैं, फिर अलग अलग दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ इल्जामात लगाते हैं, खुद भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। फिर खान आता है और सिर्फ 30 मिनट्स में सबका जनाजा निकाल देता है, एक साथ बड़ी दलील के साथ, और ये लोग और जलील हो जाते हैं। हैरत होती है पटवारियों पर जो इनसे बेहतरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जो खर्चा अपनी जेब से हो तो अपनी सगी माँ को भी दफनाने नहीं आते, और अगर खुद हुकूमत में हो तो अंग्रेजों की माँ को भी दफनाने पहुंच जाते हैं। किस कदर घटिया है ये इसका अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। अब मरियम सफदर कहती है कि जब पार्टी कहेगी जरूर इलेक्शन लड़ूंगी। हम कहते हैं मोहतरमा क्या ही अच्छा हो कि आने वाले जिमनी इंतखाबात में साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ मैदान में उतरे। मार का यकीनन दिलचस्प और सनसनीखेज होगा। चुई की इतनी औकात नहीं कि इमरान खान के मुकाबले के लिए मैदान में आई। जैसे हालात चल रहे हैं, आने वाले दिनों में ऐन मुमकिन है कि पार्लियामेंट ये बिल पास कर दे कि ये मुल्क सिर्फ नवाज शरीफ आसिफ जरदारी का है, बाकी किसी पार्टी को कोई हक नहीं कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले, और ना ही अवाम की कोई हैसियत है। हुक्मरान स्याह करें सफेद करे इनकी मर्जी। कितनी बेशर्मी से ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। इमरान खान सच्चा साबित हुआ कि ये सब अपने केसेस खत्म करवाने के लिए कानून में तरामीम करेंगे, और वही हुआ। कानून भी बदला और केस भी एक एक करके खत्म हो रहे हैं, और कितनी डिटाई से जश्न मनाए जा रहे हैं अवाम सब जानते हैं। यही सारा रिकॉर्ड अब इन लोगों का पीछा करेगा और अब दुनिया में जलील और रुस्वा होंगे इंशाल्लाह। वो वक्त दूर नहीं, अब पुराना वक्त नहीं रहा
और ना ही अवाम अब पहले की तरह है। लोगों, ये दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। सुकून तो आप लोगों को हुकूमत 2013 तक 17 तक भी नहीं था और अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।